इस पे ये कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है इस पे। ये तो पास तो माननीय विधायक वीरेंद्र गुप्ता थे, उनके अंडर में ही हुआ था और काम उन्हीं का अंडर में ही चालू हुआ। इसका देखा गया तो वर्क परमिट भी आ गया। हाँ, वर्क परमिट है सब बजट 27/9 का ही 27/9 का ही है। बजट भी सैंक्शन हो गया है। फिर ये अपने जो सरकार चेंज हुआ, ये समृद्ध वर्मा जी आए, हम खुद बात किए थे ये एसडीओ साहब से और ये जो प्रखंड स्तर के जो अभियंता है उनसे, दोनों आदमी का बात करने से पता चला कि इसमें काम में रुकावट किया गया है। ठीक है, और एसडीओ साहब बोल रहे हैं कि हम साइड निरीक्षण करेंगे। ये अभियंता साहब बोल रहे हैं कि हमको मालूम ही नहीं है और वर्क परमिट पे उन्हीं का सिग्नेचर है। आप लोग भी देख लीजिए, ये देखिए ये सहायक अभियंता जनता को बुड़बक बना रहा है लोग। एसडीओ साहब और अभियंता दोनों मिलकर जनता का बुड़बक बना रहा है लोग। और आप देख रहे हैं कितनी समस्या है यहाँ पे। अगर मान लीजिए जाने का रास्ता नहीं है, पैदल बस आ रहा है जा रहा है, स्कूल का बस आ रहा है, बच्चा गिर जा रहा है, हम लोग कब्रिस्तान का रास्ता यही है। अगर कहीं कुछ ना हो जाए तब कैसे हम लोग जाएगा? ये सिर्फ राजनीतिक का भेंट चढ़ा हुआ है। राजनीति का भेंट चढ़ गया है। हाँ बिल्कुल, राजनीति का भेंट चढ़ गया है। मेरे को तो समझ में आ रहा है ये अल्पसंख्यक गांव है, समृद्ध वर्मा जी इधर ध्यान देना नहीं चाह रहे। बात ये क्लियर कट है। तो अब जनता क्या करेगी? जनता भी सोच विचार करेगी। वो जीत गए ठीक है, लेकिन वो लोग तो बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्वास कहीं नहीं होता है। ये कहीं नहीं होता है, ये लागू कहीं नहीं होता है। ठीक है, वो लोग दूसरे घमंड में है, दूसरे चूर में है तो रहें, लेकिन जो काम चालू हुआ है उसको अंजाम तक तो पहुंचवा दीजिए सर। समृद्ध वर्मा जी हैं और इतिहास में तो कोई जाना नहीं चाहता है भाई। जो विकास करना है, जो करना, ये एक तो छोटी से विकास के नाम पे नाली क्या है, कुछ है? ये विकास में गिनती में आता है? ये तो सुविधा है। अगर इसको विकास में ये गांव के एक तो मामूली से एक तो फर्स्ट पावदान नहीं है भाई। इसके लिए अब विधायक के लिए जाओ, एसडीएम साहब के रिक्वेस्ट करो, उनके दरबार में दरबारी करो, अभियंता के दरबारी करो, तो कैसे होगा बताइए? आप ही लोग बताइए, आप लोग पत्रकार हैं ना, आप लोग देख रहे हैं ना। ये क्या है? ये एक तो पंचायत का, गांव का ये मामूली एक छोटा सा चीज़ है। ये नाला की वजह से ये देखिए 50 मीटर रोड खराब हो रहा है, खराब हो गया है। जो प्रधानमंत्री योजना के तहत बना हुआ है, फिर रोड नहीं बनेगा ये। अब बताइए क्या किया जाए? आप लोग बताइए, धरना दिया जाए? कहाँ धरना दिया जाए? अच्छा, आपके गांव के भी है एमएलसी हैं फाक अहमद साहब, उनके बारे में क्या कहिएगा? एमएलसी साहब के बारे में तो बोलिए ही मत। ठीक है, उनके बारे में हम लोग क्या कहें? उनसे आप लोग बात किए थे, क्या बोले थे वो? मैं बात नहीं की एमएलसी साहब की। उनके जानने वाले, उनके नज़दीक वाले बहुत सारे आदमी हैं, वो लोग बात किए होंगे। जब ये 15-20 दिन गुजर गया तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ना किसका बात का कहाँ तक इफेक्ट पड़ रहा है, कहाँ तक इफेक्ट पड़ रहा है। इसमें ये सीधा सीधी हमको दिख रहा है, आप लोग भी देख लीजिए भाई। ये परमिट जो दिया गया है, ये तो देने के बाद ही ना कोई ठेकेदार खुदाई करवाया है। एसडीएम साहब चाहे ये अभियंता साहब, ये खुद अभियंता के इंजीनियर है, अभियंता से बात करने पे कह रहे हैं कि हमको मालूम ही नहीं है। किसको बुड़बक बना रहे हो? किसको बुड़बक? पासवान जी हैं, किसको पासवान जी बुड़बक बना रहे हैं? अब बताइए क्या किया जाए? जनता है डटर लगा देगी, इधर उधर गांव में किसी को एंट्री नहीं करने देगी। जैसे होगा हम लोग चंदा वंदा करके अपना करवा देगा, जैसी भी ला के भरवा देंगे। यही है। एसडीएम साहब बोले ये बात तो एसडीएम साहब का लैंग्वेज है कि भरवा दीजिए, भरवा दीजिए। ये परमिट देने के बाद, खोदाई करवाने के बाद एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि भरवा दीजिए। भरवा दीजिए बोल रहे हैं। बिल्कुल, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका। और बोले कि हम बाहर हैं, 3 दिन के बाद आए, 13 दिन हो गया, अभी तक नहीं आए। कैसे आएंगे? जब उनके पॉलिटिकल उनके ऊपर प्रेशर है तो कैसे आएंगे? टेबल टॉक करेंगे,
तो टेबल टॉक करना है तो आपसे में कर लेना भाई, जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? ये आप लोग दिखाइए ना, ये 10 को घर है, बच्चा उच्चा आ रहा है, जा रहा है, गिर जा रहा है। हाँ, गरीब बुआ आदमी है, सब मड़ई का घर है, अभी पैर टूट जाएगा, कहाँ से लाएगा 5,000 रुपया वो डॉक्टर का प्लास्टर कराने के लिए? समझ रहे हैं ना? ये देख सकते भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं यार लोगों